अगर आपको डॉक्टर ने स्पाइन सर्जरी कहा है तो ये सवाल आपके मन में आना बिल्कुल जायज़ है कि कैसे रहेगा आपके स्पाइन सर्जरी का सफ़र, कब होगी आपकी एडमिशन, कितने घंटे आपको भूखे पेट रहना है, कितने घंटे आपकी सर्जरी चलेगी, कितने दिन हॉस्पिटल में रहोगे, कब घर जाओगे, कब टाका निकलेगा। ये पूरे सर्जरी के सफ़र के बारे में बात करेंगे आज। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अगर आपको स्पाइन सर्जरी कहा गया है या आपको डॉक्टर ने कहा है कि लग सकती है आपको स्पाइन सर्जरी और आप सोच रहे हो कि स्पाइन सर्जरी आगे कराएंगे तो कैसे रहेगा हमारा सफ़र, कितनी तकलीफ होगी, तो देखो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। अब पहला स्टेप होता है कि सर्जरी का डिसीजन क्यों लिया गया। वो जब डिसीजन आप लेते हो तो आपको आपके डॉक्टर के साथ 1 to 1 बैठ के ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि MRI स्कैन में क्या प्रॉब्लम है, आपके सिम्टम्स क्या है, क्या ये दोनों मैच होते हैं, और अगर ये मैच होते हैं तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, 1 2 3 4 क्या ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन होती है फिजियोथेरेपी, अच्छे से मेडिकेशंस, थोड़ी फार मेडिकेशंस चेंज कर सकते हो, इंजेक्शन, नॉन सर्जिकल डीकम्प्रेशन, सर्जरी। ये सारे ऑप्शंस में कौन सा आपके लिए उचित है, हर ऑप्शन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब जानने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि क्या सर्जरी आपके लिए उचित है। और सारे ऑप्शंस का बेनिफिट और रिस्क ये आपको वे करके जो आपके हित में है उसी डिसीजन के साथ आपको जाना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिसीजन आप ही खुद के लिए ले आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड। जब पूरी तरह से समझ लोगे कि क्या फायदे नुकसान है, क्या रिस्क है, उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना है। अब चलो, डिसीजन हो गया है कि सर्जरी करानी है, तो सर्जरी के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है। अब सर्जरी अगर एक डेट फिक्स होती है तो उसके एक दिन पहले आपकी एडमिशन होती है हॉस्पिटल में। अब एडमिशन इसलिए होती है पहले दिन कि हमको प्री ऑपरेटिव फिटनेस कराना होता है, मतलब कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। एनेस्थेटिस्ट आके पेशेंट को देखते हैं। अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है तो 2D को लग सकता है, ECG लगता है, चेस्ट एक्सरे लगता है। ये सब चीज़ें कराने के लिए हम पेशेंट को एक दिन पहले एडमिट करते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद सर्जरी के टाइमिंग के पहले 8 से 12 घंटा हम पेशेंट को नील बाय माउथ रखते हैं, मतलब कुछ खाए नहीं, भूखे पेट रखते हैं। इस दौरान सर्जरी के पहले हम पेशेंट से कंसेंट भी लेते हैं। अब कंसेंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है कि क्या सर्जरी का मकसद है, क्या इसमें रिस्क्स है, और कुछ आपके लास्ट मिनट क्वेश्चंस है तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर से सर्जरी के पहले जो भी सवाल आपके मन में आते हैं बिल्कुल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। भले ही उसमें टाइम लगता है, बट ये डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपके मन की पूरी तैयारी कर ले कि हमारे लिए सर्जरी ये उचित ऑप्शन है। सब समझने के बाद आप फिर कंसेंट फॉर्म पे साइन करते हो। उसके बाद जब सर्जरी होती है, जनरली स्पाइन सर्जरी पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है, प्रोन पोजीशन में। एंटीरियर सर्वाइकल होती है तो पेशेंट को सीधा लेटाया जाता है। अब सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया ही मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है, बट अगर सिंपल सर्जरी है, लंबर स्पाइन की सर्जरी है, तो हम स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया में भी ये सर्जरी कर पाते हैं। तो सर्जरी ऑन एन एवरेज चलती है 2 से 4 घंटा, कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। इस दौरान आपको एनेस्थेटिस्ट काफी ड्रग देते हैं ताकि आपकी बॉडी एक बेस लाइन पे मेंटेन रहे, आपके पैरामीटर्स जो मॉनिटर पे दिख रहे वो लिमिट्स में रहे, और स्पाइन सर्जरी अनइवेंटफुल हो, मतलब उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब सर्जरी होने के बाद कुछ केसेस में हम ड्रेन रखते हैं, मैक्सिमम केसेस में मैं जनरली रखता हूँ ड्रेन। अब ये ड्रेन एक निकलता है स्पाइन सर्जरी की जो जख्म है उसके बाजू में से। ड्रेन का मकसद ये होता है कि अगर कुछ ब्लड लॉस हुआ है स्पाइन सर्जरी के दौरान तो वो ब्लड बाद में जख्म बंद करने के बाद, क्लोजर के बाद, बूंद 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 जमा होता है जख्म में, तो वो ये जमा ना हो और निकल जाए, इसके लिए हम ड्रेन रखते हैं। कई कबार आपको कैथेटर भी हो सकता है, यूरिन कैथेटर। तो जब आप उठते हो सर्जरी में से तो आपके बॉडी में 2 ट्यूब हो सकती है, एक है यूरिन का कैथेटर, एक होता है ड्रेन। सर्जरी के बाद हम जनरली पेशेंट्स को रिकवरी में शिफ्ट करते हैं। रिकवरी मतलब आईसीयू के थोड़ा नीचे होता है, जिसमें हम पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। कुछ घंटे रिकवरी रखने के बाद हम पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। अब जनरली सर्जरी के बाद हम कुछ घंटों में पेशेंट्स को खड़ा करते हैं, चलाते हैं, लगभग 12 घंटों के अंदर। अगर सिंपल सर्जरी है तो कुछ घंटों में, कम घंटों में भी हम खड़ा करते हैं, पेशेंट को चलाते हैं। पर अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई है तो हो सकता है 1-2 दिन तक हम आपको आराम करने का है और दूसरे तीसरे दिन खड़ा करें। तब आपका अगर पेन कम हो जाता है आने वाले 2-3 दिनों में, तो दूसरे या तीसरे दिन हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दे के और आने वाले 3-4 दिन तक ओरल एंटीबायोटिक दे के डिस्चार्ज करते हैं।
डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट 14 दिन के बाद हमारे पास आता है टाका कटवाने के लिए। फिर टाका कटवाने के बाद और टाका कटवाने के पहले हम कुछ फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो स्लोली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस चालू करके आप लगभग 4 से 6 हफ्तों में, 4 से 6 वीक्स में अपने काम पे जा सकते हो। तो ऐसा रहता है इन जनरल पेशेंट्स का सफ़र जिनकी स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। थोड़ा देर और भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, और ये आपके डॉक्टर आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है और आप जानना चाहते हो इसके बारे में कुछ और डिटेल में, तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम कोशिश करेंगे हम आपको उनका जवाब दें जैसे ही हमें टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।